अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे यूजी कोर्सेज के हों चाहे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज हों, सभी के यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा जो काउंसलिंग का सेशन है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से बीई और बीटेक कोर्सेज का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है 2025 सेशन का वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। सारी डेट्स यहाँ पे अनाउंस कर दी हैं, तीन राउंडर्स की डेट्स यहाँ पे अनाउंस हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपके साथ इसी के बारे में बात करूंगा, साथ में अपकमिंग कोर्सेज की काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बी बीटेक कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो पहले आप यहाँ पे शेड्यूल स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये शेड्यूल बी बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज का जो एंट्रेंस हमारा हुआ था उसके लिए पहले राउंड 1 की डेट्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो सीट मैट्रिक्स हमारा होगा वो 29 मई को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, यानी कि आज यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। अभी तो नहीं आया, मे बी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तो नहीं आया, मे बी कुछ टाइम के बाद वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग या अपनी काउंसलिंग और फी पेमेंट करने के लिए आपको 30 तारीख से लेके 2 जून तक आपको करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ये सारी प्रोसेस होगी। तो चॉइस फिलिंग और अपनी चॉइसेस को लॉक करना, साथ में फी पेमेंट करना आपको जो है वो कल से लेके 2 जून तक यहाँ पे करना पड़ेगा। 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो होगा वो 3 से लेके 6 जून के आसपास यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 3 से 6 दिन, 3, 4, 5 और 6 4 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो हमारी होगी वो 7 जून को यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट आ गई, देन आफ्टर दैट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट में। तो उसके लिए आपको 8 से लेके 12 जून तक रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुल मिला के 5 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बार यहाँ पे काउंसलिंग के सेशन में यहाँ पे बड़ी अपडेट है, वो ये है कि काउंसलिंग हमारी फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑनलाइन ही हो रही है। और साथ में हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टाइम भी है वो काउंसलिंग में इन्होंने जो वो काफ़ी कम दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे काउंसलिंग के मैक्सिमम से मैक्सिमम राउंड कंप्लीट हो सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, एक राउंड काउंसलिंग का हमारा 10 दिन तक चलता था, देन उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद लिस्ट आ जाती थी, उसके बाद लगभग 10 दिन तक एडमिशन चलते थे, देन उसके बाद फिर जो है वो सेकंड राउंड का यहाँ पे डिसाइड किया जाता था। लेकिन अब की बार इन्होंने यहाँ पे साथ में यहाँ पे सारी, जैसे अगर हम देखेंगे नीट की जैसे हमारी काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया कोटा में जैसे नीट की काउंसलिंग होती है, तो उसी टाइप का यहाँ पे इन्होंने इस बार काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट किया। होपफुली इसी तरीके का काउंसलिंग का सेशन जो है अदर कोर्सेज के लिए भी रहना चाहिए, खासकर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए रहना चाहिए। उससे ये बेनिफिट रहेगा कि काउंसलिंग के मैक्सिमम से मैक्सिमम राउंड यहाँ पे हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दूसरा राउंड जो काउंसलिंग का होगा वो यहाँ पे 15 जून से हो जाएगा और 27 जून को कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा राउंड जो होगा वो 30 जून से लेके जो है वो 9 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा मॉपअप राउंड काउंसलिंग का जो होगा वो 12 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक यहाँ पे हमारा चलता रहेगा। यानी कि कुल मिला के हमारी 4 राउंड काउंसलिंग के इस बार हो जाएंगे। और सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारी अदर कोर्सेज का यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 की एक ही साथ अगर डेट्स आ जाती हैं ऑनलाइन मोड में, अगर ये चीज़ें रखी जाती हैं तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चों को जब वो फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ेगा कहीं पे, यानी कि फिजिकली आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा बोपी ऑफिस में, और साथ में आपको जो है जो एक राउंड को 2 से 2.5 महीने तक का टाइम लग जाता था नर्सिंग में, क्योंकि 10-12 दिन काउंसलिंग चलती थी, उसके लगभग 1 से 2 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता था, फिर 12 दिन एडमिशन के लिए दिए जाते थे, उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद जब वो राउंड 2 के बारे में लड़ाई करनी पड़ती थी बोपी वालों के साथ, फिर वो करते थे। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज का शेड्यूल निकाला, अगर इसी तरीके का शेड्यूल अदर कोर्सेज में भी रहा तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी अपडेट कुछ भी नहीं हो सकती है। इससे ये फायदा आपका रहेगा, जब 3 से 4 राउंड काउंसलिंग के होंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये था आपका काउंसलिंग का शेड्यूल। इसके बाद अगर मैं बाकी कोर्सेज की काउंसलिंग की बात करूं तो बाकी कोर्सेज का जो काउंसलिंग होगा वो यहाँ पे आपका मतलब जून के महीने में ही यहाँ पे उन कोर्सेज की काउंसलिंग की भी नोट्स आपको आ जाएगी। जिन जिन कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है, लाइक हमारा 12th बेस्ड डिप्लोमा है, 10th बेस्ड डिप्लोमा है, हमारा जो है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तो इनका भी काउंसलिंग शेड्यूल आपका जल्दी आ जाएगा। फिलहाल नर्सिंग का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, साथ में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल भी रिलीज कर दिया जाएगा। जुलाई के महीने में या जून के एंड तक आपका नर्सिंग का जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी अपडेट होगा आपको हम टाइम टू टाइम देते हैं।